चलो तो स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट कंसेप्ट है सीक्वेंस। ठीक है ना, तो अभी देखो सीक्वेंस मतलब क्या, पैटर्न होता है, नंबर्स का पैटर्न होता है। ठीक है, तो अगर कुछ पैटर्न में नंबर्स है तो उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम, कुछ पैटर्न में अगर नंबर्स है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था 1 2 3 का। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है। और इसमें सीक्वेंस है क्या, इन नंबर्स में सीक्वेंस है। यस, यहाँ पे सीक्वेंस है क्योंकि ये 1 1 से बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, यस सर। सीक्वेंस आपको पैटर्न दिख रहा है। ठीक है ना, ऑर्डर दिख रही है इन नंबर्स। तो ये इन्हें हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। अगर हम इवन नंबर्स देखें 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है ना, ये भी सीक्वेंस है। अगर हम नंबर्स के स्क्वायर्स ले, ठीक है ना, नंबर्स के अगर स्क्वायर्स लिए हमने, तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, फिर 3 का स्क्वायर दैट इज 9, देन 4 का स्क्वायर 16, देन 5 का स्क्वायर 25। तो ये भी क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है ना, पर सीक्वेंस तो हमें पता चल गया अभी क्या होता है सीक्वेंस, मतलब जो नंबर्स अभी अगर मैंने अब यहाँ पे 2 लिखा, फिर बाद में 3 लिखा, फिर मैं -2 लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर -1, फिर 0, फिर 4, फिर 6, तो इसमें कुछ सीक्वेंस दिख रहा है क्या, इसमें कुछ सीक्वेंस दिख रहा है आपको? नो कुछ नो भी सर। नो सर। है ना, तो ऐसे सीक्वेंस जो ऑर्डर में जो नंबर्स होते हैं, पैटर्न में जो नंबर्स होते हैं पर्टिकुलर पैटर्न में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो कुछ इसमें जो सीक्वेंस है, तो कुछ सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं, कुछ नहीं होते अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, तो मैंने आपको कल बताया था तो कौन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं और कौन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होते। ठीक है ना, तो सीक्वेंस का जो डेफिनेशन है वो क्या है, सेट ऑफ नंबर्स where the numbers are arranged in the definite order। ठीक है ना, डेफिनेट ऑर्डर में जो नंबर्स अरेंज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया है, पैटर्न दिए है। ठीक है ना, पैटर्न देके रखे हैं, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे 3 सर्कल्स है, यहाँ पे 5 सर्कल्स है, यहाँ पे 7 सर्कल्स है। मतलब ये कितने से बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सर्कल्स कितने से बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 हो गए, कितने से बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है। ठीक है ना, +2, यहाँ पे 2 से बढ़ रहा है, फिर 3 के बाद 5 आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 से बढ़ रहा है, फिर 5 के बाद 7 आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 से बढ़ रहा है। ठीक है ना, 2 से बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे 9 आएंगे, यहाँ पे 11 आएंगे, यहाँ पे 13, फिर यहाँ पे 15 और यहाँ पे 17 आएंगे। तो ऐसे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी देखो पर्टिकुलर पैटर्न है, 5 के बाद 8 मिल रहा है, मतलब 3 से बढ़ रहे हैं नंबर्स। ठीक है, फिर 8 के बाद 11, फिर 11 के बाद 3 से बढ़ेगा तो कितना आएगा, 14 आएगा, 14 के बाद 3 से बढ़ेगा तो 17 मिलेगा, 17 के बाद 3 से बढ़ेगा तो 20 मिल जाएगा, 20 के बाद 3 से बढ़ेगा तो 23 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये 3 से नंबर बढ़ते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी कुछ हमें पर्टिकुलर पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, सो ये होते हैं सीक्वेंसेस। ठीक है ना, ये होते हैं सीक्वेंसेस, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देके रखे, 4 के बाद 8 है, फिर 12 है, फिर 16 है, तो यहाँ पे कितना 4 से बढ़ रहे हैं नंबर्स, 4 के बाद 8 मिल रहा है, फिर 4 से बढ़ रहा है 12 हो रहा है, फिर 4 से बढ़ गया तो 16 हो रहा है। ठीक है, सेकंड इसमें 2 यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे 2 का फर्स्ट पावर है। ठीक है ना, अब ये एग्जांपल जो है 2 का फर्स्ट पावर, फिर 8 आ रहा है, फिर सॉरी यहाँ पे 2 के बाद 4 आएगा, फिर 8, फिर 16, फिर 32। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें हम, यहाँ पे ये सीक्वेंस है, पर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा क्या, नहीं। ये देखो यहाँ पे 2 का 1 पावर है, 2 का 1 पावर है, फिर 2 का 2 पावर, मतलब पावर्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं, पर यहाँ पे दो जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो उनमें डिफरेंस सेम है क्या, यहाँ पे दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पे 2 डिफरेंस है, यहाँ पे 4 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 8 का और 16 का 8 डिफरेंस आ रहा है, 16 और 32 का यहाँ पे 16 डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस होगा, पर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म्स इन सीक्वेंस मतलब क्या, यहाँ पे जो देखो फर्स्ट जो है, यहाँ पे सिंपल सीक्वेंस हमने लिखा था, दैट इज 1 2 3 4 5 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, ये T1 होता है, फर्स्ट टर्म होता है। देन ये सेकंड जो होता है वो T2 होता है, थर्ड जो होता है वो T3 होता है। ठीक है, तो ऐसे टर्म्स बढ़ते जाते हैं। तो T1 को हम क्या कहते हैं, T1 को A भी कहते हैं, हम A से डिनोट करते हैं। T1 फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय A। तो यहाँ पे वही चीज बताई है उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे वही चीज बताई है, T1 T2 T3 क्या होता है। देन बाद में ठीक है, तो फिर बाद में हमने ये देखा था, इसमें क्या है देखो, अभी ये यहाँ पे रिलेशन देखे रखे, उसमें रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में रिलेशन क्या होता है। फर्स्ट टर्म बढ़ रही है, यहाँ पे 3 से बढ़ रही है, वही चीज हमने अभी देखी। 4 और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे +3 हो रहा है, +3 से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा और यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है ना, +3 से बढ़ रहा है, यहाँ पे भी क्या है, +6 से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा और यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 मतलब यहाँ पे 333 कांस्टेंट है। ठीक है ना, 333 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 0 ऐड हो रहा है मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 रहेगा, यहाँ पे भी 3 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 4 4, तो ये जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, ये क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। ठीक है ना, तो ये आपको सेकंड नेक्स्ट ईयर है। ठीक है ना, 11 12 में होगा ये आपको। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चलेगा। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा और ये होगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 0.5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 0.5 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सब्ट्रैक्ट जब होता है तभी भी हम क्या करते हैं उसे, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमने 7 ले लिया, फिर बाद में 5 ले लिया, फिर बाद में 3 ले लिया, फिर 1 ले लिया, फिर ये क्या होते जा रहा है, 2 से माइनस होते जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे भी -2 हो गया, यहाँ पे भी -2 हो गया, तो इसमें से -2 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये -1 मिल जाएगा। ठीक है ना, इसमें से -2, यहाँ पे -2 हो गया, फिर -2 कर दिया आपने, तो ये -3 मिल जाएगा आपको नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या मिल रहा है, हमें कांस्टेंट मिल रहा है, दैट इज 0. यहाँ पे 0 - 0.5 और यहाँ पे -2 मिल रहा है। ठीक है ना, ठीक है, तो ठीक है, अब ये कंसेप्ट आपकी क्लियर हो गई कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कैसे ये करते हैं। ठीक है, तो ये जो टी, अभी यहाँ पे अगर देखें हम 2 4 6 8 10, ठीक है ना, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या हो रहा है, ये जो T1 जो टर्म है वो क्या है, 2 है, जिसे हम ए से भी डिनोट करते हैं, ए से भी डिनोट करते हैं। तो ये T2 टर्म जो है, T2 टर्म क्या है, दैट इज A प्लस T1 प्लस डी। ठीक है ना, तो यहाँ पे डी क्या मिल रहा है हमें, डी यहाँ पे 2 है, डिफरेंस 2 है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 है, यहाँ पे डिफरेंस 2 है, तो T2 क्या होता है, T1 प्लस डी होता है, T1 प्लस डी होता है। ठीक है, फिर T3 क्या मिलेगा हमें, T3 क्या मिलेगा, T2 में फिर से डी ऐड करना पड़ता है हमें, T2 में डी ऐड करना पड़ता है। तो ये देखो, यहाँ पे T3 में डी 2 ऐड हो गया, T2 में डी 2 ऐड होगा, तो यहाँ पे 6 मिल गया, फिर से 2 ऐड होगा, T4 अगर निकालना है हमें, तो T3 में हमें डी ऐड करना पड़ता है, डिफरेंस ऐड करना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे हमें करना है। ठीक है, तो नाउ वी विल सी एक्सरसाइज। ठीक है,
सो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या देखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ दे आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, दैट इज 2 4 6 8 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या नहीं हमें निकालना है। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या नहीं बच्चों। फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, आवाज आ रहा है आपको। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बच्चों। ठीक है ना, क्वेश्चन 1 में का फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 2 4 6 8 10 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने कैसे सॉल्व किया था कल, इसमें जो डिफरेंस है डिफरेंस निकाला था पहले। ठीक है ना, T1 T2 T3 फिर T2 माइनस T1 किया था, T3 माइनस T2 किया था। ठीक है ना, तो फिर से करेंगे हम T1। सो T1 इक्वल टू कितना है यहाँ पे 2 है, T2 इक्वल टू 4, T3 इक्वल टू 6, देन T4 इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, जो अगली टर्म है उसमें से पिछली टर्म माइनस करते हैं। तो यहाँ पे T2 टर्म माइनस T1 करेंगे हम, T2 टर्म माइनस T1, तो 4 माइनस 2 दैट इज 2। ठीक है, और T3 माइनस T1, T3 माइनस T2 दैट इज 6 माइनस 4। तो यहाँ पे भी क्या 2 मिलता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, डिफरेंस हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, सो हियर डिफरेंस, so difference between two consecutive terms, is 2। ठीक है ना, so difference between two consecutive terms is 2, that is constant। ठीक है ना, constant लिख सकते हैं यहाँ पे, is constant, therefore the sequence is arithmetic progression, ठीक है ना, ये AP है। ठीक है, so this sequence is AP। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, ये जो है ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। सो थर्ड एग्जांपल देखेंगे। थर्ड एग्जांपल क्या है, थर्ड एग्जांपल देखेंगे। सो थर्ड एग्जांपल क्या है बच्चों, दैट इज -10 -6 -2 एंड 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे T1 टर्म क्या है, सो हियर T1 इज -10, T2 इज -6, T3 is -2, T4 is 2। ठीक है, सो यहाँ पे 4 टर्म्स लिख लिए हमने, तो यहाँ पे T निकालना है हमें, दैट इज T2 माइनस T1। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, दैट इज -6 माइनस 10। तो यहाँ पे -6 का साइन अलग होगा, ये माइनस साइन अलग, जो ये माइनस साइन है, और ये T1 का माइनस साइन अलग लेना पड़ता है। ठीक है, सो ये -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो यहाँ पे +10, सो -6 + 10 इज 4। अगेन D निकालेंगे हम, दैट इज T3 माइनस T2, सो दैट इज -2 -6, सो ये क्या हो जाएगा, -2 माइनस माइनस +6 दैट इज +4। ठीक है, सो यहाँ पे 4 मिल रहा है, यहाँ पे भी 4 मिल रहा है। ठीक है, सो दोनों तरफ हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव दो टर्म्स में, वो क्या है, कांस्टेंट है। सो हियर द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या, एक दूसरे के साथ में जो टर्म्स है उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट,
देयरफॉर ये सीक्वेंस क्या होगा, देयरफॉर ये जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देयरफॉर द सीक्वेंस इज एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस भी लिखना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, ऊपर का जो कॉमन डिफरेंस दैट इज डी, डी इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 2 मिल गया। तो ये फाइनली आपको लिखना है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे डी क्या मिल गया हमें, दैट इज +4। सो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, अभी फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में देखो अभी क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, so fourth question is 0.3, 0.3, then 0.33, then 0.0333। ठीक है, तो ये देखना है हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे T1 T2 ले लो पहले। सो यहाँ पे T1 क्या हो जाएगा, T1 ये फर्स्ट टर्म दैट इज 0.3, T2 will be 0.33, then T3 will be 0.0333। ठीक है, तो यहाँ पे हमें D निकालना है। ठीक है ना, सो D इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 करना है। सो 0.33 माइनस 0.3, तो ये सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे हम, 0.33 माइनस 0.3 लिखो। तो ये हमने बहुत बार ऐसी सब्ट्रैक्शन की है, पॉइंट की सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे 0, तो 3 माइनस 0 3 आ जाएगा, 3 माइनस 3 यहाँ पे 0, फिर ये 0 एज इट इज रहेगा। तो 0.03, 0.03। सो हियर D इज 0.03। ठीक है, 0.03। So again we will solve for D, that is T3 minus T2। तो यहाँ पे D हमें 0.03 मिल गया, तो यहाँ पे T3 क्या है, that is 0.0333 माइनस T2 क्या है, T2 is 0.33। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, that is 0.0333 माइनस 0.33। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा हमें, 3 माइनस 0 3 मिलेगा, 3 माइनस 0 3 मिलेगा, फिर 3 माइनस 3 0 मिल जाएगा, 0 माइनस 3 यहाँ पे 0 से 3 नहीं माइनस होगा, फिर यहाँ पे क्या मिले, आप हमें 1 लेना पड़ेगा। सो 10 माइनस 3 7, सो यहाँ पे फिर से 1, तो ये कुछ अलग ही आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 9, ये माइनस, सो ये जो है ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये -9 पॉइंट कुछ तो भी हमें मिल रहा है। सो यहाँ पे तो 0 ही आएगा, यहाँ पे 9 नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ अलग ही हमें मिल रहा है। तो ये यहाँ पे T 0.03 मिल गया, यहाँ पे कुछ अलग ही मिल रहा है। तो यहाँ पे जो T है वो कांस्टेंट नहीं मिल रहा है हमें। ठीक है, सो यहाँ पे D कांस्टेंट नहीं है। सो यहाँ पे आपको लिखना है द डिफरेंस बिटवीन, so difference between two consecutive terms। तो यहाँ पे जो consecutive terms है उनमें का जो डिफरेंस है यहाँ पे कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना, consecutive terms is not constant, here is not constant, so therefore this sequence is not arithmetic progression, therefore this sequence is not arithmetic progression, therefore sequence is not arithmetic progression। ठीक है, the sequence is not arithmetic progression। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फोर्थ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आप ट्राई करो, यहाँ पे T1 T2 लिखना है, T3 T4। ठीक है ना, T1 T2 T3 T4 आएगा ये।
और यहाँ पे आपको T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 करके देखो, D निकालो इसका, फिर वो अगर कांस्टेंट मिला आपको तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखेंगे हम, दैट इज -1/5, -1/5, -1/5, ठीक है। So 6th question is, so 5th question is your homework. और कौन सा होमवर्क है आपके लिए? फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन क्या है बच्चों? दैट इज -1/5, -1/5, -1/5, -1/5, -1/5, -1/5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कांस्टेंट नंबर्स मिल रहे हैं हमें, ठीक है ना, मतलब वही सेम नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। सो दिस सीक्वेंस कंटेन्स सेम नंबर्स। तो यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है कहीं में। तो मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया था, अगर 4 4 4 ऐसा है, 4 4 4 ऐसा सीक्वेंस है, तो इसमें 0 ऐड होगा, कुछ मतलब कुछ भी डिफरेंस, मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा है इसमें। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कुछ भी चेंज नहीं है, 4 4 4 टर्म्स कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या ऐड होता है? 0 ऐड होता है, ठीक है। यहाँ पे 0 ऐड होता है, 4 + 0 4 ही रहेगा, फिर 4 + 0 यहाँ पे 4 ही रहेगा, ठीक है। सो वैसे ही यहाँ पे देखो -1/5, -1/5 में 0 ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे -1/5 में 0 ऐड हो रहा है, तो कैसे ऐड होगा? सो यहाँ पे T1 इक्वल टू -1/5, T2 इक्वल टू -1/5, T3 इक्वल टू -1/5, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज T2 माइनस T1। सो T2 माइनस T1, सो -1/5 माइनस फर्स्ट T1 दैट इज -1/5, ठीक है। सो ये -1/5 एज इट इज लिखना है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +1/5। सो -1/5 + 1/5 0। सो D इक्वल टू यहाँ पे 0 मिल गया। फिर से ट्राई करेंगे T3 माइनस T1 T2, तो ये सेम प्रोसीजर हो जाएगी आपकी, ठीक है। -1/5 -1/5, तो ये भी आपको क्या मिल जाएगा? -1/5 माइनस माइनस +1/5, और -1/5 +1/5 कैंसिल होके यहाँ पे 0 मिल जाएगा, ठीक है। -1/5 में से 1/5 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो यहाँ पे 0 मिलता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है? कांस्टेंट है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। सो देयरफॉर यहाँ पे आप लिखो, द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive टर्म्स इज कांस्टेंट, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज arithmetic progression, therefore this sequence is arithmetic progression, and here D is what? 0। so यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 0 है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। 7th क्वेश्चन, तो 7th क्वेश्चन हम देखेंगे, 8th क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। सो व्हाट इज 7th क्वेश्चन? सो द 7th क्वेश्चन इज, समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, वेरी नाइस। सो 7th क्वेश्चन क्या है? 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से जाएंगे हम। तो यहाँ पे T1 इज 3, देन T2 क्या है? T2 क्या है? दूसरी टर्म क्या है? 3 प्लस √2, देन T3 इज 3 प्लस 2 √2, T4 इज 3 प्लस 3 √2, ठीक है। तो यहाँ पे देख के भी आप बता सकते हो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या नहीं, ठीक है। यहाँ पे √2 ऐड होते जा रहा है, देखो अभी। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? T2 माइनस T1 करते हैं,
So what is T2? That is 3 plus root 2 minus T1, that is 3. तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा √2, ठीक है। तो फिर से हम d निकालेंगे, दैट इज T3 माइनस T2, T3 और T2 को माइनस कर देंगे, सो T3 माइनस T2, ये दोनों का निकाला। अब हम T2 और T3 का डिफरेंस निकालेंगे, सो T3 माइनस T2। थर्ड टर्म क्या है, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 माइनस सेकेंड टर्म दैट इज 3 प्लस √2, 3 प्लस √2। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखनी है आपको टर्म, ठीक है। जो माइनस जब करते हैं हम सब्ट्रैक्शन, तो जो टर्म माइनस करनी है उसे हमें ब्रैकेट में ही लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे साइंस चेंज होते हैं बच्चों, ठीक है। तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस √2, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो देखो 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 माइनस 3 है, हम एक साथ लाएंगे, फिर ये 2√2 माइनस √2, तो ये 3 कैंसिल, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 2√2 में से अगर √2 हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, 1√2 मिलता है, ठीक है। 2√2 में से एक √2 माइनस हो गया, तो यहाँ पे एक 1√2 मिलता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें d क्या मिला, दैट इज √2। तो पहले इसमें भी √2 मिल गया, सेकंड इसमें भी √2 मिल गया। अगर आपको कुछ इसमें कंफ्यूजन है तो आप फिर से एक बार करके देखो, दैट इज 2d इक्वल टू T4 माइनस T3। सो T4 क्या है, दैट इज 3 प्लस 3√2 माइनस T3 कितना है, दैट इज 3 प्लस 2√2। सो यहाँ पे ये जो है 3 और ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले हम, 3√2, ये माइनस 3 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 माइनस 3 कैंसिल होगा, और 3√2 में से 2√2 अगर माइनस कर दिया तो फिर से हमें √2 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी √2 मिल रहा है हमें d। यहाँ पे भी डिफरेंस क्या मिल रहा है हमें, √2 ही मिल रहा है कॉन्जिक्यूटिव टर्म में का। सो यहाँ पे फिर से आपको लिखना है so therefore here the difference between two consecutive term, वही जो सेंटेंस है वो लिखना है हमें। the difference between two consecutive terms is constant here, so therefore this sequence is arithmetic progression, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। 7th क्वेश्चन 7 जो है वो भी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल गया, ठीक है। अब तक ये नहीं मिला हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये 5th तो आपको सॉल्व करना है, 2nd और 5th। अभी 8th क्वेश्चन में क्या है देखो, 8th क्वेश्चन बताओ। अभी आप बुक पे सॉल्व करो, पर आप यहाँ पे ओरली बता सकते हो इसका आंसर 8 क्वेश्चन का। यहाँ पे T1 क्या है, 127, T2 इज 132, T3 इज 137। तो ये बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, डिफरेंस कितना है यहाँ पे, आवाज आ रहा है सबको? आवाज आ रहा है क्या सबको? यस सर। यस सर। यहाँ पे डिफरेंस बताओ क्या है डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 8th क्वेश्चन में? 8th क्वेश्चन 5। यस 5। तो या ये एपी है क्या, फिर एपी है क्या ये, इज दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? यस यस सर है। हाँ सर। क्वेश्चन 2 में क्या करना है हमें, राइट हैंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यस हुज फर्स्ट टर्म। चलेगा, अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन डिफरेंस इज d, कॉमन डिफरेंस इज d इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको a दे के रखा है, फर्स्ट टर्म दे के रखा है और d दे के रखा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको लिखना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 में का फर्स्ट क्वेश्चन, वहां पे आपको a दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना है। सो a क्या है, यहाँ पे 10 है और d क्या है, दैट इज 5। d क्या है, 5 है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे हम, t1 कैसे निकालेंगे। t1 क्या होता है बच्चों, t1 a ही होता है। ठीक है, a जो है फर्स्ट टर्म है यहाँ पे। ठीक है, a मतलब क्या, t1 होता है। सो हियर t1 इज इक्वल टू क्या है, जो गिवन डेटा है वो पहले हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो गिवन डेटा हियर इज a इक्वल टू 10 एंड d इक्वल टू 5। सो यहाँ पे जो t1 होता है वो क्या होता है, a के बराबर ही होता है। सो a इज व्हाट, t1। सो यहाँ पे t1 हमें 10 मिल गया। सो t2 क्या होता है, t2 क्या होता है, t1 में कितना ऐड करेंगे हम, d प्लस d। सो फर्स्ट टर्म में हमें क्या करना है, d ऐड करना है फर्स्ट टर्म में। सो फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 10 है, फिर प्लस d करना है, प्लस d दैट इज 5। डिफरेंस जो है वो ऐड करना है। ठीक है, सो 10 प्लस 5 इज 15। ठीक है, फिर t3 कैसे निकालेंगे हम, जो t2 है, t2 में फिर से d ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस। t2 में फिर से d ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस, दैट इज 15 प्लस, सो t2 क्या है हमारे पास, 15 है। ठीक है, सो 15 प्लस d कितना है, d इज 5। सो 15 प्लस 5 इज 20। ठीक है, सो यहाँ पे हमें थर्ड टर्म मिल गई। फिर फोर्थ टर्म दैट इज t4 इक्वल टू t3 प्लस d ऐड करना है, t3 प्लस d ऐड करना है। सो t3 क्या है यहाँ पे, दैट इज 20 प्लस d कितना है, दैट इज 10। सो 20 प्लस 10 कितना मिलेगा हमें, सॉरी यहाँ पे d इज 5। सो d इज 5 हियर। सो 20 प्लस 5 इज 25। ठीक है, सो हमने तीन चार टर्म हम यहाँ पे निकाल सकते हैं और फिर बाद में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a इज 10, फर्स्ट टर्म देके रखी थी हमें, दैट इज 10 और कॉमन डिफरेंस कितना था, 5 था। तो फर्स्ट जो टर्म है उसमें हमने d ऐड कर दिया तो हमें सेकंड टर्म मिल गई। देन सेकंड टर्म में d ऐड कर दिया तो थर्ड टर्म मिल गई। थर्ड टर्म में d ऐड कर दिया तो फोर्थ टर्म मिल गई। तो ऐसे हम कितनी भी टर्म्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने भी टर्म्स यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें कैसे लिखना है, अब देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या करते हैं, t1, t2, t3, t4 ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो t1 था वो क्या है हमारे पास 10। सो 10, 15, 20, 25, 30। सो आगे की भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो हियर वी गॉट अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख दिया। ठीक है, सो यहाँ पे हमें a दिया था, कॉमन डिफरेंस दिया था, तो यही हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबके लिखने हैं। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू -3 एंड d इक्वल टू 0। a इक्वल टू -3 एंड d इक्वल टू 0। ठीक है, d इक्वल टू 0। तो इसमें कैसे आएगा, कोई बता सकता है कैसे मिलेगा हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे जो है t1 क्या होता है, t1 इक्वल टू a ही होता है। सो दैट इज -3। सो फर्स्ट टर्म इज -3। सो t2 क्या होता है, a प्लस t1 प्लस d होता है, t1 प्लस d। सो t1 इज -3 प्लस d कितना है, 0 है। सो -3 में 0 ऐड कर दिया तो -3 मिलेगा हमें। तो t3 में t2 प्लस d कर दिया। सो t2 इज ऑल्सो -3, सो प्लस d अगेन 0।
सो -3 + 0 इज अगेन -3. सो -3 में कितनी बार भी हमने 0 ऐड कर दिया, कितने भी बार हमने 0 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, -3 ही मिलेगा यहाँ पे. ठीक है, सो t3 + t इक्वल टू -3 + 0. सो ये भी -3 मिल जाएगा. ठीक है, तो कितनी भी बार हम 0 ऐड कर देंगे तो हमें -3 ही मिलने वाला है. ठीक है, सो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे लिखेंगे, t1 फर्स्ट टर्म, देन t2 सेकंड टर्म भी -3, थर्ड भी -3, फोर्थ भी -3. ठीक है, तो ऐसे इन्फिनाइट तक हमें क्या मिलेगा, -3 ही मिलेगा यहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये हो जाएगा एपी आपका. ठीक है, सो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन. देन थर्ड क्वेश्चन में a दे के रखा है -7, d दे के रखा है 1/2. a is -7, d is 1/2. a is -7, d कितना है, 1/2 है. a is -7 and d is 1/2. ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, फिर से वही मेथड, दैट इज t1 इक्वल टू कितना है, a ही, a that is -7. then t2 is a plus d. so a क्या है हमारे पास, t1 लिखो यहाँ पे, a मत लिखो, t1 लिख दो. t1 plus d that is -7 plus d क्या है, 1/2. तो ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -7 into 2 is -14 plus 1/2. so -13/2. ठीक है, -13/2. तो t3 निकालेंगे, t3 क्या होता है, t2 plus d. सो t2 क्या है हमारे पास, दैट इज -13/2, और इसमें हमें d ऐड करना है, दैट इज 1/2. तो ये हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट अभी जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है यहाँ पे, तो हम जो ऊपर का है वो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, दैट इज -13 + 1/2. सो -13 + 1 इज -12/2. ये क्या हो जाएगा, 2 6 सो -6 आ गया. ठीक है, -6. देन t4 इज t3 plus d. सो t3 कितना मिल गया हमें, -6. सो -6 + 1/2. सो -6 + 1/2. फिर से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -6 into 2 is -12 plus 1/2. सो यहाँ पे -12 plus 1 that is -11/2. ठीक है, तो ये आएगा ऐसा सीक्वेंस. ठीक है, ये आएगा ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो t1 -7 लिखना है आपको, -7, -13/2, -6, -11/2, ... ठीक है, सो ये हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, ये हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब ये थर्ड सॉल्व किया, फिर फोर्थ आप सॉल्व करो, होमवर्क आपके लिए. ठीक है, फिफ्थ भी देखो आप. ठीक है, सिक्स्थ हम देखते हैं. ठीक है, सो ये आपके लिए होमवर्क है, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर हम 6 सॉल्व करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू -19 दिया है और d इक्वल टू -4 दे के रखा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है. सो फिर से वही प्रोसीजर है, दैट इज t1 इक्वल टू क्या है, a, दैट इज क्या है, -19. t2 कैसे निकालेंगे हम, t1 प्लस d कर देंगे, t1 प्लस d. सो -19, t1 -19 है और प्लस d दैट इज -4. तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. सो -19 -4, सो -23. -19 -4 इज -23. देन t3 क्या मिलेगा, t2 प्लस d. सो t2 कितना है यहाँ पे, -23 प्लस d कितना है, -4. सो 23 -23 -4 ये मिलेगा -27.
-27, ठीक है। 24 दैट इज T3 प्लस T, सो ये T3 कितना है यहाँ पे -27 है, माइनस प्लस -4 और ये -27 प्लस -4 हो जाएगा -31 आएगा, ठीक है, -31। तो ये हमें यहाँ पे मिल गया सीक्वेंस, ठीक है, यहाँ पे हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल गया, ठीक है। सो दैट इज T1 कितना था, दैट इज -19, देन T2 इज -23, T3 इज -27, T4 इज -31। तो ऐसे ही हमें सॉल्व करनी है ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, ठीक है ना, -4 हो गया, यहाँ पे -4 हो गया, यहाँ पे -4 हो गया, दैट इज कॉमन डिफरेंस हमें जो कि ऑलरेडी दे के रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालना था, फर्स्ट टर्म निकालनी थी। पर इस क्वेश्चन में हमें उल्टा करना है, हमें फर्स्ट टर्म देके रखी है, कॉमन डिफरेंस देके रखा है और हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है यहाँ पे, ठीक है। चलेगा, ये क्वेश्चन हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको वही चीज निकालनी है जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने की थी, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है हर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। पर यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है। क्वेश्चन 3 में आपको ऑलरेडी दे के रखा है कि वो जो है, जो गिवन है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है। और यहाँ पे आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, जिसमें का हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 5, -1, -3, -7, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 5। सो हियर फर्स्ट टर्म दैट इज A इक्वल टू, दैट इज T1 इक्वल टू क्या है, 5 है यहाँ पे, ठीक है। और डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस, सो कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस दिया है क्योंकि यहाँ पे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे के रखा है, ठीक है। सो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दैट इज T2 माइनस T1, ठीक है। सो यहाँ पे आपको T1 इज 5, T2 इज 1, T3 इज -3, ठीक है। ये भी लिखना पड़ेगा। सो T2 माइनस T1 दैट इज 1 - 5, तो कितना मिल रहा है, -4 मिल रहा है, ठीक है। फिर से एक बार निकाल सकते हो आप T3 माइनस T2, एक बार ही निकालने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि जो हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सेम डिफरेंस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो T3 और T2 का भी अगर हमने निकाल दिया तो -3 -1, सो -3, T3 इज -3 एंड -T2 इज 1, सो -3 -1 -4 ही मिलने वाला है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या है, -4 है, ठीक है। सो यहाँ पे D इक्वल टू -4। तो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। सो सेकेंड क्वेश्चन इज 0.6, 0.9, 1.2, 1.5। तो ये क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे, फिर आप होमवर्क के लिए ले लो, ठीक है। So what is second question, that is 0.6, 0.9, 1.2, then 1.5, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे जो T1 है दैट इज A इक्वल टू कितना है, 0.6। सो फर्स्ट टर्म तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर T2 कितना है, 0.9 है, then T3 is 1.2, then T4 is 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1,
T2 माइनस T1 दैट इज 0.9 माइनस T1 कितना है हमारे पास 0.6, सो 0.9 माइनस 0.6 दैट इज 0.3। सब्ट्रैक्ट करना है आपको 0.5 में 0.9 में से 0.6, तो 9 माइनस 6 यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0, तो 0.3। सो हर एक इसका डिफरेंस जो आएगा आपका 0.3 ही आएगा, ठीक है। सो हियर D इक्वल टू कितना है 0.3। तो ऐसे आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालनी है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। सो ये भी बहुत इजी है, ठीक है। और ये फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप, वहां पे फ्रैक्शंस का आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सो व्हाट इज फोर्थ क्वेश्चन, 1/4, 3/4, देन 5/4 एंड 7/4, ठीक है। तो T1 is 1/4, T2 is 3/4, T3 is 5/4, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो दैट इज T1 1/4, ठीक है। और D इक्वल टू क्या है T2 माइनस T1 दैट इज 3/4 माइनस 1/4। सो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो 3 माइनस 1 अपॉन 4, सो 3 माइनस 1 इज 2 अपॉन 4, सो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, सो 1/2 मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हर एक कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना मिलेगा आपको, 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। सो हियर डिफरेंस इज 1/2, ठीक है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और कल मुझे